हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं रजनीश कुमार और आज हम एल्डोल संघनन पढ़ेंगे। हमारी नेमिंग रिएक्शन चल रही थी, उसके अंदर आज हम पढ़ेंगे एल्डोल संघनन, एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो मुख्यतः क्या है, जो एल्डोल कंडेंसेशन है वो एल्डिहाइड और कीटोन के अल्फा हाइड्रोजन की अम्लता के बारे में जो जानकारी देता है वो रिएक्शन है। ठीक है, मतलब इस अभिक्रिया के अंदर हम इनकी अल्फा हाइड्रोजन की सक्रियता को देखेंगे, अम्लता को देखेंगे। इसके अंदर बीटा गामा डेल्टा हाइड्रोजन की कोई मतलब अम्लता नहीं दिखाई जाती, शो नहीं होती। इसके अंदर ओनली फॉर अल्फा हाइड्रोजन की अम्लता ही प्रदर्शित होती है। तो एल्डोल संघनन, एल्डोल कंडेंसेशन वही कीटोन और एल्डिहाइड देंगे जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो। क्या हो? अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो। ठीक है, अब कंडेंसेशन का मतलब क्या है संघनन का। देखो, इसके अंदर एल्डिहाइड लो या कीटोन लो, दोनों के दो दो मॉलिक्यूल ऐड होंगे। ठीक है, मान लो हम एल्डिहाइड के बीच में करवा रहे हैं तो दो एल्डिहाइड ऐड होंगे, दो कीटोन के बीच में करा रहे हैं तो दो कीटोन ऐड होंगे, जुड़ेंगे। लेकिन जुड़ना होता तो आप हम उसे युगात्मक कहते हैं, लेकिन यहाँ नाम आया संघनन। तो संघनन का मतलब ये है भी पहले जुड़ेंगे दो, फिर उसके बाद में कुछ न कुछ उससे कोई ना कोई मॉलिक्यूल रिमूव होगा, यानी कि एलिमिनेट होगा। जैसे अमोनिया हो सकता है, जल का मॉलिक्यूल हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो सकता है, कोई ना कुछ रिमूव होता है, तो उसे हम कहते हैं संघनन। ठीक है, अब इसके लिए आवश्यक विकर्मक क्या चाहिए। देखो, दुर्बल क्षार चाहिए तो माध्यम चाहिए 5 से 10%, इससे ऊपर नहीं चलेगा। और तनु क्षार चाहिए, कोई ले सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, बेरियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इनमें कोई भी हम अभिकर्मक ले सकते हैं। तो ये हमारे अभिकर्मक हो गया, कंडीशंस होगी, और अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए एल्डोल संघनन के अंदर। अब हमें बताया अभी अल्फा हाइड्रोजन, तो हमें पहले पता होना चाहिए अल्फा कार्बन कौन सा होता है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन वो होते हैं जो अल्फा कार्बन से जुड़े होते हैं। और अल्फा कार्बन कौन से होते हैं? अल्फा कार्बन वो होते हैं जो क्रियात्मक समूह के जस्ट पास वाला कार्बन होता है। तो देखिए, सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड देखिए आप, इसके अंदर ये कार्बन है फंक्शनल ग्रुप का, इसके पास में कोई कार्बन है नहीं है, दोनों तरफ ही कार्बन ही है, तो इनके अंदर अल्फा कार्बन तो है ही नहीं। अल्फा कार्बन ही नहीं है तो जीरो, तो अल्फा हाइड्रोजन भी जीरो। अल्फा कार्बन वो होता है जो फंक्शनल ग्रुप के साथ में जुड़ा होता है और sp3 संकृत होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए? sp3 संकृत होना चाहिए, ये हमारी पहली रिक्वायरमेंट है, sp3 संकृत होना चाहिए। फिर आगे देखिए एसिटाल्डिहाइड, इसके अंदर देखो ये क्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप है, और इसके साथ में sp3 संकृत कार्बन ये है। तो कार्बन कितने हो गए? अल्फा कार्बन तो एक है, और कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 3, तो अल्फा हाइड्रोजन भी कितने हो गए? 3। नेक्स्ट चलिए एसीटोन के अंदर देखिए, एसीटोन में देखते हैं तो 2 अल्फा कार्बन है, कितने अल्फा कार्बन है? 2, और कितने हाइड्रोजन होंगे? 6, क्योंकि 3 यहाँ 3 यहाँ, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 6। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन। यहाँ देखिए ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डेहाइड। और देखिए जो कार्बन है वो ये रहा। ठीक है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, इसके साथ वाला कार्बन देखिए आप। अब इसके पास हाइड्रोजन है क्या? हाइड्रोजन तो नहीं है क्या? हाइड्रोजन नहीं है। फिर देखिए आगे इसके अंदर ये अल्फा कार्बन कितने हैं? 1, हाइड्रोजन कितने हैं? 2। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, और आगे देखिए यहाँ यहाँ कार्बन तो 2 हैं, अल्फा कार्बन तो 2 है, लेकिन यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि द्विबंध आ गया ना। ठीक है, फिर आगे देखिए इसके अंदर एसिटोफिनोन के अंदर ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, यहीं है एक, तो यहाँ कितने आगे? 3 आगे। एसिटोफिनोन में देखिए यहाँ कितने आएंगे? एक ये है, एक ये है, तो कितने कार्बन है? 2, और हाइड्रोजन कितने हैं? 4। प्यूएल्डिहाइड, एक नाम आता है प्यूएल्डिहाइड, जिसमें एक कार्बन और 3 लगे हैं, तो sp3 संकृत कार्बन है, ये अल्फा है, लेकिन इसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, 0। तो जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो
ये अभिक्रिया नहीं देंगे। जैसे बेंजल्डिहाइड, जैसे बेंजल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, फॉर्मल्डिहाइड के पास नहीं है, प्यूरल्डिहाइड के पास नहीं है, तो ये अभिक्रिया नहीं प्रदर्शित करते। ये क्या नहीं करेंगे, अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करेंगे एल्डोल संघनन। ठीक है, अब आगे बढ़ाते हुए चलते, हमें पता चल गया अभी अल्फा हाइड्रोजन कौन सा होता है और अल्फा कार्बन कौन सा होता है। अब हम पढ़ रहे हैं एल्डोल। एल्डोल को अलग करिए, ये एल्ड ओल, एल्ड का मतलब है एल्डेड और ओल का मतलब है एल्कोहल। जब हम दो एल्डेड को जोड़ के जब उत्पाद बनाएंगे तो इसके अंदर एक तो एल्डेड फंक्शनल ग्रुप होगा, एक एल्कोहल होगा, इसलिए इसका नाम एल्डोल पड़ा है। और जरूरी नहीं एल्डेड हो तो कीटोन भी हो सकता है, तो कीटोन की विक्रिया करेंगे तो कीटोल बनेगा। कीट मतलब कीटो, और मतलब एल्कोहल, तो ये बन गया कीटोल। जब कीटोन्स में ऐड कराएंगे तो कीटोल, जब एल्डेड कराएंगे तो एल्डोल। अब चलिए आगे चलते हैं, शुरू करते हैं अपने आगे रिएक्शन। कम से कम 2 कार्बोनिल कंपाउंड होने चाहिए। 2 कार्बोनिल कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होना ही चाहिए, नहीं तो एक में तो होना ही चाहिए। अब देखिए जैसे मैं इसकी अभिक्रिया करवाऊंगा, ये मैंने एक एल्डिहाइड लिया, ये दूसरा एल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड। सबसे पहले इस हाइड्रोजन को इस ऑक्सीजन पर ऐड करना है और कुछ नहीं करना, ऐड करवाओ। ऐड हो गया, ये देखो इसके पास वाला अल्फा कार्बन है, तो अल्फा कार्बन जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन है। इस अल्फा हाइड्रोजन को अपने को यहाँ ऑक्सीजन पर ऐड करना है दूसरे परमाणु पर क्षार की उपस्थिति में। जैसे ही करवाया तो ये बन गया, ये यहाँ जोड़ दिया, बाकी सेम टू सेम है, तो ये OH हो गया, ये एल्डिहाइड हो गया, तो एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल तो क्या बन गया एल्डोल। इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4, तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनेल। अब इसको गर्म करेंगे ना तो ये तो OH और यहाँ से H अल्फा वाला हाइड्रोजन जाएगा और यहाँ से OH जाएगा। जल निकलने के बाद में ये बनेगा ब्यूट 2ene1L, क्योंकि 1 2 3 4 जब इसका नामकरण करेंगे तो क्या आएगा ब्यूट 2ene1L। अब सीधा सा इसका शॉर्टकट देखिए आप, शॉर्टकट क्या है, ये इसका क्या है शॉर्टकट है। शॉर्टकट देखेंगे तो क्या बनेगा, शॉर्टकट देखोगे तो एक एसिटल्डिहाइड को इस तरीके से लिख लीजिए, एक को इस तरीके से लिख लीजिए, और ये अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन से तो 2 हाइड्रोजन निकाल दो और इससे एक ऑक्सीजन निकाल दो, H2 हो गया, और OH और नीचे क्या लगा दिया, गर्म का निशान लगा दिया हीट का, तो ये सीधा क्या बन गया अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक। अगर एल्डिहाइड है तो अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड, अगर कीटोन है तो अल्फा बीटा असंतृप्त कीटोन बन जाएगा। इसका नाम है ट्यूब्यूटिनल भी बोल सकते हैं या फिर ब्यूट2ene1L बोल सकते हैं। ध्यान रखना इसके अंदर जब क्षार के साथ में हीट दिया हो तभी अपने को इसे जल निकालना है, नहीं तो स्टेप बाय स्टेप होगा, जैसे पहले क्षार से विक्रिया करवाई और उसके बाद में हमने हीट किया। ठीक है, ये तो हो गया एल्डिहाइड में। अब हम किस में पढ़ेंगे, कीटोन के अंदर। ये एसीटोन अल्फा का कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन, ये पहले यहाँ ऐड होगा, कुछ नहीं करना, इस हाइड्रोजन को इस ऑक्सीजन पर ऐड करना है। मैंने किया ऐड, क्षार की प्रेजेंस में कर दिया। इसका नाम क्या होगा 1 2 3 4 5, 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल पेंटेन 2 ऑन, क्यों 2 पर ऑन है, तो ये बन गया कीटोल। और जैसे हम गर्म करेंगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ से और OH यहाँ से जल निकल, क्योंकि ये भी तो अल्फा ही तो है, ये तो अल्फा है अपने पास अल्फा हाइड्रोजन। और देखो इस अभिक्रिया का मुख्य उद्देश्य ये है भी, जो कार्बोनिल कंपाउंड है उनकी अल्फा हाइड्रोजन की क्रियाशीलता कितनी है, कैसे अभिक्रिया करते हैं, वही अपने को समझाना है मेन। तो ये क्या बन गया मेसिटिल ऑक्साइड, क्या बन गया मेसिटिल ऑक्साइड, और इसका नाम क्या है 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, तो देखिए 4 मेथिल पेंट 3ene2 बन गया। ठीक है, ये कीटोन के अंदर हो गया। और शॉर्टकट देखिए, एक क्रियात्मक समूह ऐसे लिखो, एक को ऐसे लिखो, यहाँ पर H2 और यहाँ के ऑक्सीजन निकालो और OH के साथ डेल्टा दो, हीट दो, और ये बन गया अपना मेसिटिल ऑक्साइड। समझ में आया, कुछ नहीं करना, बस अपना शॉर्टकट तरीका यही है। जब क्षार के साथ में हीट दिया हो तब तो शॉर्टकट तरीका ये लगेगा, और नहीं तो अपने को स्टेप बाय स्टेप करना है। तो ये हमें ध्यान रखना है। ये थी हमारी एल्डिहाइड और कीटोन की अभिक्रिया, एल्डोल और कीटोल। मैंने आपको एक उदाहरण एल्डोल का बताया, एक मैंने कीटोल का बताया, तो ये हमारा था एल्डोल संघनन।
अब क्या कई बार मैंने बताया भी अल्फा हाइड्रोजन एक में ना हो और एक में हो तो भी विक्रिया दर्शा सकता है। जैसे देखिए ये एसीटोफिनोन है, ये बेंजल्डिहाइड है, इसमें नहीं है, इसमें है अल्फा, तो यहाँ से क्या गया H2 हो गया क्योंकि हाइड्रोक्साइड के साथ हीट दे रखा है, और सीधा ये क्या बन गया बेंजल एसीटोफिनोन बन गया। क्या बन गया बेंजल एसीटोफिनोन। इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। ठीक है, तो हमें कम से कम एक के अंदर अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए, तो वो भी अभिक्रिया शो करता है। ठीक है, तो ये हमारा था आज का एल्डोल संघनन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरा लेक्चर समझ में आया। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।